हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 9th मैथमेटिक्स पर आधारित है। पिछले वीडियो में हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल क्या होता है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कितने वैराइटीज के एंगल बने थे, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। और इन सब को पढ़ने के बाद हमने देखा था कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट बना था। इसके बाद हमने एक एक्सियम पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देन देयर इज द एक्सियम। व्हाट इज द एक्सियम? वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस एक्सियम इन आवर क्वेश्चंस विदाउट एनी प्रूफ, क्योंकि एक्सियम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ऑलरेडी सत्य होता है। तो एक्सियम में ये बताया गया था कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, इफ द टू पैरेलल लाइंस आर गिवन एंड दे आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल टी, सपोज दिस इज लाइन L and this line is named as M and both are parallel and it is intersected by a transversal T, then we get here this angle and this angle. These two angles are known as corresponding angles. Then what is the corresponding angles axiom? Corresponding angles axiom. करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर ये एंगल 3 हो, ये एंगल 4 हो, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। ये एंगल अगर 5 हो और ये एंगल अगर 6 हो तो एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 6 के। ये एंगल अगर 7 हो और ये एंगल 8 हो तो एंगल 7 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अगर हम इसके कन्वर्स की बात करें कि अगर दो लाइन है, इस तरह से कोई दो लाइन आपको दे दिया गया, इस तरह से कोई दो लाइन दे दिया गया और अगर इसको एक ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है, तो ये लाइन आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है। तो दो कॉन्सेप्ट यहां पर बना, एक करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम बना जिसमें ये बताया गया कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसका कन्वर्स क्या बना? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम्स का कन्वर्स स्टेटमेंट क्या बना कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बच्चों, इन दो स्टेटमेंट का प्रयोग करके हम एक नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे। और नेक्स्ट थ्योरम क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angle so forms are इक्वल। कहने का मतलब यह है कि अगर दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, सपोज कर लेते हैं एक लाइन L है, एक लाइन M है और इसको एक ट्रांसवर्सल T इस वे में इंटरसेक्ट करता है, तो हमारे पास क्या गिवन है? व्हाट इज द गिवन इन स्टेटमेंट? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल
दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, सपोज कर लेते हैं पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है, Q है, तो लिखोगे टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal T at distinct point P and Q, forming a pair of alternate interior angles, angle 1, angle 2 and angle 3, angle 4। प्यारे बच्चों, हमने कहा कि ये क्या बनाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं और उनका पेयर क्या है, एंगल 1, ये एंगल 1 है और ये 2 है, 1 का 2 के साथ हमने लिया है, तो ये एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, तो 1 और 2, एक इधर होगा एक इधर होगा। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4, इस एंगल को मैं 3 कहूंगा और इस एंगल को 4 कहूंगा, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो हमें रिजल्ट क्या लाना है, टू प्रूव दैट, हम लाना क्या चाहते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो जिस तरह दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, उसके करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक उसी पैटर्न पर, मतलब ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें करना क्या होगा, सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4 है, ये एंगल है मान लो 5। हियर टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड एट ए पॉइंट L and T आर इंटरसेक्टेड एट ए पॉइंट P, देन ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप ये जानते हो कि अगर हम इसको लॉजिकली प्रूव करना चाहें तो हमने ये एक लाइन L है, एक लाइन T है, एक लाइन L है और एक लाइन T है, ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है बच्चा। तो ये इधर इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और हमें जानते हैं कि अगर दो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है देन ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो वी कैन से दैट 5 is equal to 3। But we also know that if these two lines are parallel then each pair of corresponding angles are equal, so we can also say that 5 is equal to 4। Now 5 is also equal to 3 and 5 is also equal to 4, so easily we can say that 3 is equal to 4, so alternate interior angles are equal। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, तो लिखोगे प्रूफ सिंस line L and T are intersects at P, so intersect at P, so angle 5 is equal to angle 3 क्या होगा, vertically opposite angle होगा। ओके चूंकि लाइन L और T एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये 5 एंगल 3 के इक्वल होगा। ओके क्यों, क्योंकि यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है। चूंकि L और M पैरेलल है और T ट्रांसवर्सल है तो 5 इज इक्वल टू 4 होगा बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम से। आल्सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 किस कॉन्सेप्ट से आ रहा है, corresponding angle axiom। okay so we get here two equation, first and 2, तो लिखोगे from first and second their left hand sides are equal then their right sides are also equal, angle 3 is equal to 4। similarly we can prove अगर एंगल 3 4 के इक्वल हो सकता है तो एंगल 1 3 2 के भी इक्वल हो जाएगा। पूछोगे कैसे होगा, तो बच्चों मैं यहाँ समझा देता हूँ, इसी वे को आप लिख लेना।
अगर इस एंगल को मैं 6 मान लूँ तो ये लाइन और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 6 एंगल 1 के इक्वल होगा, ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे, बोलो, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड आल्सो एंगल 6 इज इक्वल टू 2। वाई? क्योंकि ये पेयर और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से, तो एंगल 6 इज इक्वल टू 2 करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। अगेन इन दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल हैं, तो ये हमें क्या देगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ठीक इसी बेस पर हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं और इस तरह हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। बच्चों इस थ्योरम के बाद इसका एक कन्वर्स थ्योरम बनता है, ठीक इसका रेसिप्रोकल बनता है, उल्टा बनता है। तो इसका कन्वर्स थ्योरम क्या लिखा जाएगा, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, अब यहां पैरेलल लाइन्स नहीं कहा जाएगा, टू लाइन्स सच दैट each pair of alternate interior angles are equal, then lines are parallel। इसके पहले वाले केस में क्या था, लाइन पैरेलल था तो हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिखाना था। कन्वर्स थ्योरम में क्या कहता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो लाइन को पैरेलल दिखाइए, यही उसका कन्वर्स हुआ। तो हम सपोज कर लेते हैं दो लाइन है, एक लाइन L है और एक लाइन M है। थोड़ी देर के लिए ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं और इसे एक ट्रांसवर्सल इस तरह से क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो गिवन में क्या है, टू लाइन्स L and M are intersected by a ट्रांसवर्सल स्मॉल t। एक t के द्वारा ये लाइन L और M इंटरसेक्ट होते हैं एट डिस्टिंक्ट पॉइंट P and Q। forming such that two lines L and M are intersected by a transversal T at distinct point P and Q such that, इस वे में करते हैं कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बच्चा फॉर्म हो रहा है, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इज गिवन। यहाँ पे कह रहा है ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज गिवन एंड आल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 इज आल्सो गिवन। देन वी वांट टू प्रूव दैट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वी वांट टू प्रूव दैट लाइन L पैरेलल टू M। हमें दिखाना चाहते हैं कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए। तो बच्चों ये सोचो ये कैसे हो सकता है। अब हमें जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस दी हों और एक ट्रांसवर्सल के द्वारा, अगर दो पैरेलल लाइंस दी हों और एक ट्रांसवर्सल के द्वारा ये इंटरसेक्ट किया जा रहा हो, तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अर्थात ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो अगर हम किसी तरह से प्रूफ कर दें कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया, इट मीन्स करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल किस केस में प्रूफ होगा, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं ये एंगल क्या है, 5 है और ये एंगल क्या है, 6 है। ओके, तो प्रूफ में हमें लिखना है, देखो बच्चा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। इज इट क्लियर और नॉट? लिखोगे लाइन L एंड T आर इंटरसेक्ट्स एट, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P, एट P। देन we can say that
एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1, बोलो वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, बोलो ये भी है कि नहीं, ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। इज इट क्लियर और नॉट? अगर ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो ये किस कॉन्सेप्ट से आ रहा है, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, बट इट इज गिवन, बट ये दिया हुआ है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के है, एंड एंगल 3 किसके इक्वल है, 4। ये कहाँ से आपको मिल रहा है, गिवन है, इट इज आल्सो गिवन। तो देखो बच्चा, अगर हम यहाँ पे इन दोनों को देखें तो ये हमें क्या इंप्लाई करता है, एंगल 6 1 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो यहाँ से एंगल 6 क्या होगा, एंगल 2 के इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अर्थात अगर 6 1 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, इसका मतलब 6 भी 2 के इक्वल होगा। इसी तरह से यहाँ इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका राइट साइड इक्वल होगा, तो यहाँ हमको मिल जाएगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो, एंगल 6 इज इक्वल टू 2, तो 6 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, ये दोनों इक्वल हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 5 यहाँ है, एंगल 4 यहाँ है, ये कैसे एंगल है, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो लिखोगे बट दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये कैसे एंगल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसका मतलब होगा कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इस तरह से कट करे कि उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, देन वी कैन से दैट लाइन एल इज इक्वल टू एम। लाइन एल क्या होगा, एम के पैरेलल होगा। ओके